और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर मानसून में बादल जमकर बरस रहे हैं। हर तरह की जो तबाही की तस्वीरें वो सामने आ रही हैं। शहर के शहर जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। अजमेर का हाल बहुत ज्यादा खराब है। यहां सड़कें मानो दरिया बन गई हैं और इसी कड़ी में अजमेर से एक परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां लगातार हो रही बारिश से लोग किस कदर परेशान हैं, आपको वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। इन तस्वीरों से समझिए, यहां पर रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि जियारत के बाद बाहर निकल रहा एक ज़ायरीन पानी में बह गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद दुकानदारों ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और उसकी जान बच सकी। ये तस्वीरें पानी के कहर की गवाही दे रही हैं। राजस्थान में इस वक्त अलग अलग इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन अब तक जो बारिश हुई है, इतनी ज्यादा बारिश हो चली है कि अजमेर में कैसे सड़कों पर समंदर जैसी स्थितियां हैं। तेज जो गति है पानी की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात यहां पर हैं। लोग संभलने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। लोग पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दरगाह की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस कदर पानी बह रहा है जैसे बीच से कोई नदी बह रही हो। ये सैलाब अजमेर का है। यहां पर लोग दरगाह के अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले इतना ज्यादा पानी था कि लोग बहते हुए नजर आए। और राजस्थान के अजमेर के साथ साथ ऐसे कई इलाके हैं राजस्थान के जहां पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। और राजस्थान के अजमेर में बीती रात लगातार बारिश हुई और इसकी वजह से हालात खराब होते दिखे। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर पानी पानी दिख रहे हैं। हर तरफ पानी का कब्जा है और सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। जल भराव की वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग सड़क पर भरे हुए पानी के बीच ही चलने को मजबूर हैं। इससे लोगों को हादसे का डर भी सता रहा है। और मूसलाधार बारिश ने अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ पर पूरा शहर ही पानी पर तैरता हुआ दिख रहा है। लोगों का ऐसा आरोप है कि प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही की वजह से शहर का इतना बुरा हाल हुआ है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम फेल नजर आ रहा है। पानी की निकासी का कोई रास्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर व्यवस्थाएं पहले से की गई होती तो अजमेर का ये हाल नहीं होता। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चारों तस्वीरें उन इलाकों की है जहां पर सड़कों पर दरिया बह रहा है और लोग इसी से अपने वाहनों को निकालने को मजबूर हैं। घुटने घुटने तक पानी है, इसी से सफर करना पड़ रहा है। ये मजबूरी लोगों की। साथ ही लोगों ने प्रशासन पर आरोप भी लगाए हैं कि अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता, निकासी का कोई ठीक रास्ता होता तो इतना पानी यहां पर नहीं भरता। तमाम जो दावे किए जाते हैं कि बारिश के तमाम इंतजाम हैं, उन दावों की पोल खोलकर रख देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर से सामने आई है। न सिर्फ सड़कों पर पानी बह रहा है, जबकि लोगों की दुकानों में पानी घुस रहा है, घरों में पानी घुस रहा है। काफी नुकसान घरों में और दुकानों में भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मुसीबत आज या कल थम जाएगी, क्योंकि अगले आने वाले दिन ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो अजमेर और राजस्थान के लोगों को और ज्यादा परेशान होना पड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सभी गाड़ियां यहां पर नहीं निकल पा रही हैं। बसेस यहां पर चल रही हैं, बड़ी मुश्किल के साथ रास्ते को पार करती हुई नजर आ रही है। लोग जहां तहां रुक गए हैं, ट्रैफिक थम चुका है। और देखिए, सिर्फ राजस्थान का ऐसा हाल नहीं है, अलग अलग राज्य ऐसे हैं जो कि ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ के मुरैना में मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद हाल ही में तैयार हुए एक रेल ट्रैक की मिट्टी दरकती हुई दिखी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मिट्टी और छोटे छोटे जो पत्थर हैं उसके दरकने के बाद नीचे मौजूद मकान के दरवाजे तक ये जो पूरा मलबा है, मिट्टी है, वो पहुंच गई है, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक की मिट्टी दरकना सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में लोगों ने इसकी सूचना फौरन ही रेलवे को दे दी है। लोगों का आरोप है कि हाल ही में रेलवे ट्रैक को मिट्टी और गिट्टी डालकर तैयार किया गया था, जिसकी पोल पहली ही बारिश में खुल गई और ये लापरवाही किसी बड़े हादसे की भी वजह बन सकती थी। लोग ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वाकई ये चिंता का विषय है कि हाल ही में जो ट्रैक तैयार हुआ, जिसमें अभी अभी बस मिट्टी और जो गिट्टी है वो डाली गई थी, लेकिन वो पहली ही बारिश में नीचे दरकती हुई नजर आई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक कच्चा बांध टूटने से बाढ़ जैसे यहां पर हालात बन गए। गोठड़ा गांव की बात करें, पूरी तरह से ये गांव डूब चुका है।
तस्वीरें आप देखें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग पानी से बचने के लिए छतों और दीवारों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। जो बांध टूटा उसको लेकर पहले से अलर्ट था, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया और इसकी जो कीमत है वो लोग चुका रहे हैं, किसान चुका रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं कई किसानों के मवेशी भी इस बहते पानी में बह गए। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। हालांकि गनीमत रही कि जब ये बांध टूटा तो दिन का समय था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा संभलने का मौका मिल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पर शरण लेते नजर आए। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के टोंक की। यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बनास नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। इसमें एक कार्यक्रम से लौट रहे 17 लोग नदी के पानी में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत की ये बात है, लेकिन अभी भी स्थितियां डरा देने वाली बनी हुई हैं। आपको बता दें, इस वक्त राजस्थान के ज्यादातर जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। बनास नदी का उफान आप देखिए, उफनती हुई बनास नदी, जिसमें 17 लोग फंस गए थे और उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बात करते हैं वाराणसी की। यहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मणिकर्णिका घाट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। हालात यहां पर ऐसे हो गए कि यहां पर अंतिम संस्कार के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों को उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से शमशान घाट को रूफ टॉप पर इस वक्त शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा जो ये मणिकर्णिका घाट है कैसे जलमग्न हो गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सेल्फी और नाव संचालन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस वक्त सभी घाटों पर अलर्ट पर है, निगरानी रखी जा रही है। लोगों से यही हिदायत है कि वो ज्यादा घाट के करीब ना जाएं और जहां पर ज्यादा पानी भरा हुआ है वहां पर जाने से बचें। ये मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें आपके सामने। बात कर लेते हैं सावन के महीने की। इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी पुलिस कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से यूपी की महिला पुलिस अधिकारी ऋषिका सिंह कांवड़ियों की सेवा में लगी हुई है। ऋषिका सिंह मुजफ्फरनगर में बतौर डीएसपी तैनात है। वो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ महिला और बाल कांवड़ियों की सेवा भी कर रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं महिला पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैर दबा रही हैं। ऋषिका सिंह के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। देखिए, मैं रात में ड्यूटी कर रही थी शामली मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे लालू खेड़ी चौकी के पास। वहाँ थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा रहता है, तो जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं जब लोगों को ट्रैवल करते हुए देखती हूँ तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब इतना आप पवित्र गंगा जल लेके जा रहे हैं और इतना फुट से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अमूमन ज़रूरी मतलब है, ये डेफिनेटली होगा कि लोगों को पेन या थोड़ा सा तकलीफ़ होती होगी। तो मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ। मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़िया थी उनसे बात करी, तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई। तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। सर, हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासन चाहता है और हमारे रिस्पेक्टेड एडीजी, रिस्पेक्टेड डीआईजी और रिस्पेक्टेड एसएसपी सर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ड्यूटी के साथ साथ अपने जो महिला कांवड़ियाँ हैं या भोले हैं उनकी सेवा भी करें। उनके लिए ये यात्रा जो उन्होंने तय करी है एक सकुशल यात्रा बने और हमारा जितना भी छोटा मोटा रोल उसमें हम मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं अपना एज अ ऑफिसर, वो हम ट्राई करें प्रोवाइड करने के लिए। बात कर लेते हैं तुर्की की राजधानी अंकारा की, क्योंकि यहां पर आसमानी आफत से त्राहिमाम मचा हुआ है। यहां पर तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया है। कारें खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तुर्की की राजधानी अंकारा सबसे हाईटेक इलाका है जो इस वक्त समंदर बना हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रफ्तार भरने वाली कारें नाव की तरह तैरती नजर आ रही हैं। दरअसल शुक्रवार को लगातार हुई बारिश से अंकारा में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिससे सड़कों पर इतना पानी भर गया कि भारी भरकम गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गई।
वहीं निचले इलाकों में ऐसा खौफनाक मंजर दिखा जैसे मानो सुनामी आ गई हो, क्योंकि कहीं समंदर जैसा नजारा था तो कहीं झरना फूटा हुआ था। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक घर का निचला हिस्सा ही बह गया। इस आसमानी आफत ने तुर्की की राजधानी को अस्त व्यस्त कर दिया। तस्वीरों को देखकर नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई घर और दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं कई जगह सड़क धंसने की भी खबर सामने आई। तो सिर्फ देखिए तुर्की ही नहीं बल्कि बाढ़ बारिश ने यमन के इब शहर को भी बेहाल कर दिया है। यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां तैरती हुई दिख रही हैं। ये यमन का इब शहर है। यहाँ अचानक आई बाढ़ से हड़कंप मच गया। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि एक भारी भरकम कार बह गई। दरअसल ये कार रोड पार करने की कोशिश कर रही थी। कार चालक को लगा कि वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आगे पानी का बहाव इतना तेज था कि ऊंची ऊंची लहरों के सामने एक ना चली। देखते ही देखते ये कार दूसरी तरफ मुड़ गई, जहां पानी काफी ज्यादा था। जब ये कार आ रही थी तब किनारे खड़े एक शख्स ने कार चालक को आवाज लगाकर रुकने को भी कहा था, लेकिन वो नहीं माना। और फिर जो हुआ वो तस्वीरों में देख सकते हैं। कार में सवार लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक कार गहरे पानी में चली गई। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी खबर प्रशासन को दी, जिसने लोगों को बाहर निकाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अजीबोगरीब नीतियों के चलते अपने देश की जनता के निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका के लोग ट्रंप के खिलाफ अब सड़कों पर दिखने लगे हैं, जिनके प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई ओहायो के सिनसिनाटी से, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में भी देखा गया कि पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ा और फिर उस पर घूंसों की बौछार कर दी, जबकि एक पुलिसकर्मी ने इस बीच फायरिंग भी की। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने एक महिला को भी जमीन पर पटक दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि लोग उसे छोड़ देने की गुहार लगाते रहे। इसी बीच एक प्रदर्शनकारी ने सड़क पर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। दरअसल लोग पादरी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और उन्होंने रोबलिंग पुल को भी बंद कर दिया था। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर वन रानी टॉय ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। ये नई विस्टाडोम ट्रेन अब बैटरी से चलेगी। इसके कोच की ट्रांसपेरेंट छत और खिड़कियों से इसका सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मिनी ट्रेन वन रानी मुंबईकरों और प्रकृति प्रेमियों की खुशी देने वाली साबित होने वाली है। 106.95 वर्ग किलोमीटर में फैले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ये मिनी टॉय ट्रेन 1974 में शुरू की गई थी और 2021 में चक्रवात तौकते से हुई भारी नुकसान के बाद इसको बंद कर दिया गया था। 5 दशकों तक बच्चों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय रही ये ट्रेन अब नए कलेवर में वापस लौट रही है। 30 जून को इसका ट्रायल रन शुरू हुआ था। जुलाई के आखिर तक इसका उद्घाटन भी संभव माना जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान के राजसमंद की। यहां पर वन विभाग ने आखिरकार उन 3 तेंदुओं में से एक को पिंजरे में कैद कर ही लिया है, जो पिछले 2 महीने से लोगों के पालतू जानवरों को निवाला बना रहे थे। इस खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने प्रॉपर प्लानिंग की थी, जिसके तहत बकरे को पिंजरे में लाया गया और फिर बकरे के लालच में पिंजरे में पहुंचे इस तेंदुए को पकड़ लिया गया। लोगों का यह आरोप है कि यह तेंदुआ रिहायशी इलाकों में उनके पशुओं को निशाना बना रहा था। ऐसे में किसी इंसान पर भी इसके हमले का खौफ तो था ही। इसके बाद पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा गया। हालांकि अभी भी 2 तेंदुओं को पकड़ना बाकी है, उनकी कोशिशें की जा रही है। तो बकरे के लालच में तेंदुआ पिंजरे के अंदर गया और पिंजरे में फंस गया। प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग के तहत इस प्रक्रिया को किया गया और एक तेंदुए को पकड़ लिया गया। लेकिन अभी भी 2 तेंदुए ऐसे हैं जो कि इन रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तेंदुए लगातार जो पालतू
मवेशी हैं उनको निशाना बना रहे हैं, लोगों को भी निशाना बना सकते हैं, ये डर लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सिवनी में नशे में धुत कंटेनर ड्राइवर ने 10 लोगों को कुचल दिया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और ये पूरा हादसा कंटेनर के पीछे चल रहे एक आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो बना रहा व्यक्ति सड़क पर झूमते हुए चल रहे ट्रक को दिखाता है और कहता है कि ट्रक ड्राइवर नशे में है। ये देखिए बहुत नशे में है, देखिए कैसे चला रहा है ये ट्रक। ये देखिए आप लोग, ये देखिए बहुत जगह टकराते भी बचा है। वीडियो बना रहा आदमी हादसे की आशंका जाहिर करता है। अगले ही पल कंटेनर 10 लोगों को कुचलता हुआ निकल जाता है। वो देखिए ढुसेड़ दिया उनने गाड़ी। ये देखिए बहुत जम के एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, जिसके बाद सड़क पर चीख पुकार मच जाती है। लोग कंटेनर वाले को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो बिना रुके वहां से फरार हो जाता है। ये हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। पुलिस ने कंटेनर से टक्कर मारने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। संगम नगरी प्रयागराज में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। पूरे इलाके को इस हादसे ने दहला कर रख दिया। हाई कोर्ट के फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोग खाना खाकर सो रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वैगनार कार आती है और कई लोगों को रौंद देती है, जिसमें एक महिला की मौत की जानकारी है। 2 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसी ने ईंट से गाड़ी को तोड़ा तो किसी ने पत्थर से कार को निशाना बनाया। एक आदमी तो इतने गुस्से में था कि उसने कार की लाइट को ईंट से तोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ईंट से इतने वार किए कि कार की लाइट टूटकर चकनाचूर हो गई, जबकि दूसरे आदमी ने कार के पीछे का शीशा ईंट से तोड़ दिया। वो एक हाथ में मोबाइल भी लिए हुए था। कुछ लोगों ने कार के सामने वाले शीशे पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी और शीशे को तोड़ दिया। वहीं कुछ लोगों ने साइड वाले शीशे भी ईंट और पत्थरों से तोड़ डाले। ये सब कुछ काफी देर तक चलता रहा। इसी बीच कुछ लोगों ने कार के दरवाजे को भी उखाड़ दिया। इस बीच एक लड़के ने जोर से कार के दरवाजे पर लात मार दी। पुलिस के सामने ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। आगे बढ़ते हैं और अब आइए बात कर लेते हैं मेरठ की। यहां पर एक आशिक कहीं ना कहीं फर्जी दारोगा बन गया। अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए उसने फर्जी दारोगा बनने का पूरा ढोंग रचा। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस खबर पर। पुलिस की वर्दी पहने यही वो शख्स शुभम राणा है, जो खुद को दारोगा बताकर लोगों को धमकाता था और उनसे वसूली करता था। शुभम का मेरठ के इंचौली इलाके में रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन महिला अपनी ससुराल में रहती थी। ऐसे में शुभम बिना रोक टोक अपनी महिला मित्र से मिल सके तो फर्जी दारोगा बन गया और खुद को दादरी ग्रेटर नोएडा थाने में तैनात उप निरीक्षक बताने लगा। लेकिन जब महिला के ससुराल वालों को उस पर शक हुआ तो उसकी खबर पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद सारा भेद खुल गया। पुलिस ने बताया कि आशिकी के कारण शुभम राणा फर्जी दारोगा बना। पुलिस ने उसके पास से पुलिस की वर्दी, नेम प्लेट, अंगोला शर्ट, पुलिस कैप, 4 स्टार, एक फर्जी पुलिस परिचय पत्र, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी शुभम राणा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो पहले वन विभाग में चौकीदार था। जहां वो ड्रेस पहनकर चौकीदारी करता था, वहीं से उसे फर्जी दारोगा बनने का आइडिया आया।